हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग अमेजिंग। तो वशिष्ठ मंदिर में दर्शन करने के बाद हम आ पहुँचे हिडिंबा देवी मंदिर। एक अभी ना पीछे हिडिंबा टेम्पल की बैक एंट्री वाली एक जगह है जहाँ से स्टेप्स लेके जा सकते हो। वहाँ पर पेड पार्किंग लिखी थी 1000 रुपीज़, समझ रहे हो, 1000 रुपये पार्किंग के। और कुछ है भी नहीं वहाँ, वो पता नहीं फर्जी है, ऐसे ही डाला हुआ है, किसी ने बोर्ड ऐसी बना दी, क्या हिसाब है देखते हैं। ये मंदिर ओल्ड मनाली में है, यानी मनाली से कुछ 1 किलोमीटर दूर है। ये देखो भाई, वाइल्ड याक। तो मनाली की सबसे प्रमुख जगहों में सबसे ऊपर आता है हिडिंबा देवी मंदिर। तो आइए जानते हैं कि महाभारत काल के एक राक्षसी कैसे आज मनाली की कुल देवी बनी हुई है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पांडव कौरवों से जुए में हार गए थे, तो उसके बाद दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने उनको वर्णावत नाम की एक जगह पर भेज दिया था और वहाँ पर उनके लिए एक ऐसा महल बनवाया था जो लाख का था। मतलब उसमें थोड़ी सी भी आग लगी तो पूरा महल जल के राख हो जाएगा। अब इस बारे में पांडवों को पता चल गया था और वो वहाँ से बच के निकल गए। वहाँ से वो गंगा तट पर आ गए और फिर नदी के रास्ते नाव से निकलकर वो जंगलों में वनवास काटते रहे। कुछ समय बाद वो एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहां हिडिंब नाम के एक राक्षस का राज हुआ करता था और वो अपनी बहन हिडिंबा के साथ वहां रहता था। तो हिडिंब ने अपनी बहन हिडिंबा को जंगल में भेजा भोजन की तलाश करने के लिए। और जब हिडिंबा यहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा कि पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ जमीन पर सो रहे हैं। अब उन्होंने भीम को भी देखा और भीम को देखते ही उन्हें उनसे प्रेम हो गया, लेकिन इसी कारण उन्होंने इनको किसी को मारा नहीं। ये जानकर हिडिंब राक्षस जो है वो बहुत क्रोधित हो उठा और उसने पांडवों पे हमला कर दिया। काफी देर हमला चलने के बाद भीम ने हिडिंब को युद्ध में हरा दिया और हिडिंबा इस बात से भी प्रसन्न हुई क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रण लिया था कि कोई भी व्यक्ति यदि मेरे भाई को युद्ध में हरा देगा तो मैं उससे शादी कर लूँगी। और भीम ने इसके लिए मना कर दिया, लेकिन माता कुंती ने कहा कि अब इस संसार में हिडिंबा का कोई नहीं है तो तुम इससे विवाह कर लो। माता कुंती की आज्ञा से दोनों का विवाह हुआ और कुछ समय बाद इन्हें घटोत्कच नाम का एक पुत्र हुआ जिसने महाभारत की लड़ाई में बहुत वीरता दिखाई थी। कहते हैं उन्हें भगवान कृष्ण के इंद्रजाल यानी काला जादू का वरदान प्राप्त था और उस चक्रव्यूह को सिर्फ और सिर्फ खुद भगवान कृष्ण ही तोड़ सकते थे। अब हिडिंबा का मूल स्थान चाहे कोई भी रहा हो, पर जिस स्थान पर उनका दैवीकरण हुआ वो मनाली है। इसलिए मनाली में देवी हिडिंबा का जो मंदिर है बहुत भव्य और कला की दृष्टि से बहुत संपन्न मंदिर है। भीम जी की पत्नी के नाम से है ना? हाँ जी, मामा। अच्छा, और बस ये है, बाकी यहाँ पे तपस्या की है माता ने ना। और जिस स्थान पर उन्होंने तपस्या करी थी उसी जगह पर बाद में 1553 में महाराजा बहादुर सिंह ने उनके मंदिर का निर्माण करवाया था। ऐसा भी कहते हैं कि इस मंदिर में पहले जानवरों की बलि दी जाती थी, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। पर अगर आप यहाँ आएंगे तो आज भी आपको मंदिर की दीवारों पर सैकड़ों जानवरों के सींग लटके हुए दिखेंगे। ये मंदिर को पगोड़ा शैली में बनाया गया है, जिसकी वजह से ये सामान्य मंदिरों से काफी अलग है। तो हिडिंबा देवी मंदिर 40 मीटर ऊंचे शंकु के आकार का है और मंदिर की दीवारें पत्थरों से बनी हुई हैं। मंदिर की दीवारों पर बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर भी आपको देखने को मिल जाता है। मंदिर में लकड़ी का दरवाजा भी है जिसके ऊपर देवी देवताओं और जानवरों की छोटी छोटी पेंटिंग भी बनी हुई है। मंदिर के अंदर एक नेचुरल चट्टान है जिसके नीचे देवी का स्थान माना जाता है और चट्टान को मनाली के लोग जो है वो ढूंग कहते हैं और इसलिए देवी को ढूंगरी देवी भी कहा जाता है।
यहाँ का ट्रेडिशनल वेयर में फ़ोटो तो अभी अब करवाने वाले हैं। तो मेन तो भाई यहाँ पर यही है, फ़ोटो शूट। तैयार होते हुए इधर क्या ये नेचर पार्क है ना, पार्क तो अब नहीं जा सकते। मेन ब्रीडिंग सीजन क्या होता है? तो फुल रेडी हो गए हिमाचली स्टाइल। आपके साथ जूते में मैच हो गए सर जी। उधर देखो, ये देखो हमारा दोस्त, हमारा काजा काजा मीट काजा नहीं है, राजा 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 बहुत राजा प्यारा। काजा। तो भाई बेसिकली ये जो टेंपल है हिडिंबा टेंपल, ये पगोड़ा स्टाइल में इसका आर्किटेक्चर है। कुल्लू के राजा ने 1553 में बनवाया था। तो यहाँ पर आप वाइल्ड याक पे फ़ोटो ही खिंचवा सकते हो, शायद मेरे फ़ोटो ही है ना बस। तो बाकी यहाँ के ट्रेडिशनल स्टाइल में ड्रेसअप होके खरगोश के साथ, अब भाई खरगोश गोदी में ला के रख देते हैं ज़बरदस्ती के रख दिया। चलो ठीक है यार, कोई नहीं। मम्मी बोलती है कि इन लोगों के पास और कोई वो भी तो नहीं है ना, तो कर लेना चाहिए। देखो यार ये बस ये फोटो के लिए है। हाँ फोटो के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। तो चलिए मिलते हैं दोबारा से एक नए वीडियो में, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे हिमाचल की बहुत खूबसूरत जगह। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हर हर महादेव। तो ऐसा कहा जाता है कि महादेव ने यहाँ पर तीसरी आंख अपनी खोल ली थी।